Class 10th, Chapter 3rd, Pair of Linear Equation in Two Variable of NCERT, पेज नंबर 49, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट वन हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके कैसे हमें सॉल्यूशन करनी है, ग्राफिकली सॉल्यूशन करनी है। फर्स्ट वन हम देखते हैं इसका। 10 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास took part in a mathematics quiz. If the numbers of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. जब भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस को आई थिंक सो 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स और मोर देन आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं आप क्वेश्चन को समझोगे तब तक प्रॉपर वे में डिलीवर नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 10th क्लास के 10 बच्चे मैथमेटिक्स के क्विज़ में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है ना। उसमें से टोटल नंबर्स कितने हैं स्टूडेंट के? 10। अब यहाँ कह रहा है कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ पे ट्विस्ट है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आइए हम देखते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे हम, यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स और बॉयज़ दो आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, let to be number of boys is equal to x and number of girls is equal to y। अभी 10 क्लास के टोटल कितने बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में? कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 10। यानी कि ये 10 होंगे तो गर्ल्स और बॉयज़ मिला के ये 10 होंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं क्या? सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट आपका हुआ। क्लियर हो रहा है बात? क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं हमारे? 10 बच्चे हो रहे हैं। सो यही 10 बच्चे होंगे ना। हमने नंबर ऑफ बॉयज़ x लेट किया है और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या किया है? y। सो x प्लस वाई विल बी 10। अगेन आपका है, अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़। आप ले लो यहाँ पे x एंड y की हम बात करें। गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़। ये जो गर्ल्स है बॉय से 4 अधिक है, ये ज़्यादा है। सो इसमें हम क्या करेंगे? 4 से प्लस कर देंगे। क्लियर? आप समझना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसकी प्राइस इससे 2 रुपीज़ ज़्यादा है, इससे 2 रुपीज़ ये ज़्यादा है। तो आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आप बताओ इसमें 2 प्लस करेंगे या इसमें प्लस करेंगे? इसकी प्राइस इससे 2 रुपीज़ ज़्यादा है। सो हम अगर इक्वल करते हैं सो इसमें हमें क्या करना होगा? 2 प्लस करना होगा, तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो यहाँ पे कह रहा है गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। तो गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। तो हमने बॉयज़ में क्या किया? 4 से प्लस करके और इन दोनों को क्या किया? हमने कंपेयर किया, ठीक है, इक्वल कर दिया यहाँ पे। अगेन आप देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। क्लियर? अब हमें ग्राफिकली इसको शो करना है, ग्राफ पे शो करना है। तो मैं बता दूं, जो मैं बोर्ड पे करने जा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे, क्योंकि यहाँ ग्राफ हमारे पास नहीं है। आपके पास ग्राफ होगा तो वहाँ इक्वल आपके डिस्टेंस होंगे और आप अच्छी तरह से प्लॉटिंग कर पाओगे जो हम नंबर फाइंड करेंगे। सो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 माइनस वाई। अब सेम जो हमने फर्स्ट 3.1 का जो क्वेश्चन किया था सेम हम करेंगे, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेते हैं, कितना लेते हैं? सॉरी, y की वैल्यू 0 लेते हैं, देन x विल बी 10। y की वैल्यू 1, सो x विल बी
9, y की वैल्यू 2, देन x विल बी 8। क्लियर। फिर सेकंड वन हमारा है इसी तरह से, क्या है हमारा सेकंड वन, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू वाई -4 लिख सकते हैं क्या? क्लियर है। और ऐसे भी कर सकते हो आप, x इज इक्वल टू -4 प्लस वाई। क्लियर। अभी आप देखना यहाँ पे सेम चीज़ आप कर लो यहाँ पे, ठीक है। अभी हम y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, क्या लेंगे हम? 0 लेंगे, देन x विल बी -4, y की वैल्यू 1, देन x विल बी -3, 2, देन -2। इसी तरह से हम जो भी आप वैल्यू, हमने 3.1 एक्सरसाइज जब करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमने 0 लिया, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ये जो आपकी वैल्यू है ना, अलग अलग सभी का मिलेगा नहीं, ठीक है ना, किसी का कुछ आएगा किसी का कुछ, क्योंकि आप अलग अलग वैल्यू रख रहे हो, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी आपको। सो अब आइए हम देखते हैं ग्राफ पे कैसे प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पे कि जो आपको x और y की जो वैल्यू आई है वो माइनस में है कि केवल प्लस में है, या माइनस प्लस दोनों में है। अगर माइनस प्लस दोनों में है सो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास के 8th चैप्टर आपको करना है। प्लॉटिंग करने के लिए आपको क्वाड्रेंट्स आपको पता है 4 होते हैं इसके। या इसको आपको क्या करना है? ओरिजिन 0 लेना है। 0 के लेफ्ट हमारा जो नंबर होगा निगेटिव होगा, और 0 के राइट साइड में हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सबसे हाईएस्ट हमारा 10 है, ठीक है ना। सो 10 तक हम जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x y y dash and x dash। again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अगेन यहाँ पे आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। क्लियर। अब फर्स्ट वन जो हमने वैल्यू फाइंड की थी उसका देखते हैं हम। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा यहाँ होगा 10 एंड 0। क्लियर। अगेन आपका कह रहा है x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, 9 एंड 1। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। आपका ये हो रहा है 8 एंड x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। क्लियर। सेकेंड वन की बात अगर करें तो इसको आपको पहले ऐसे फ्री हैंड में आपको मिला देना है, ठीक है ना। ये इस लाइन पे आएगा। क्लियर। अब इसका जो इक्वेशन बनता है हमको यहाँ पे पुट कर देना है, लिख देना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर। अगेन हम सेकंड वन की बात करते हैं। सेकंड वन हमारा क्या है? x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4 है यहाँ पे और y इज इक्वल टू 0, सो यहीं पे सेम एज इट इज़ आ जाएगा -4 एंड 0। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू -3 यानी यहाँ हुआ, और y की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ -3 एंड 1। x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड 2 हियर, 2 एंड 2। अब इसको आपको क्या करना है? ऐसे एक ड्रॉ कर देना। क्लियर। अब इस पे हमें इसका क्या लिख देना है? जो हमारा इक्वेशन था उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या आएगा ग्राफ पे, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है। सो इसके लिए क्या करेंगे, एक तरीका है जो हम आगे के
चैप्टर में सॉरी आगे के एक्सरसाइज में करेंगे। एलिमिनेशन से एक्स वाई की फाइंड करना, सब्स्टिट्यूशन से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना, या क्रॉस मल्टीप्लाई से मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट वन और सेकंड वन इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे सो y कैंसिल हो रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइनस, सो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, सो x विल बी 6/2 इज इक्वल टू 3, सो x हमारा 3 आया। अगेन अगर हम बात करें x की वैल्यू फर्स्ट वन या सेकंड वन किसी में पुट करो आप, सो x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट वन में पुट करते हैं सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y विल बी 10 माइनस 3, y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 7। क्लियर। अभी आप देख लो यहाँ पे, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एंड 7। अभी हमने x हमारा क्या वैल्यू था, हमने यहाँ लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज़, और y हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स। सो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। सो दिस इज योर आंसर। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू डू इट। थैंक यू।